बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसको हम दूसरे टेंसों से ज़्यादा जल्दी पढ़ेंगे, यानी कि इस पर टाइम जो हमारा वो लगेगा, टाइम शॉर्ट होगा। तो पहले जो टेंस हमने दो पढ़े हैं उस पर टाइम ज़्यादा था, पहले पे ज़्यादा, दूसरे पे उससे कम हुआ है। और अभी जो हमारे जो भी टेंसेस पढ़े जाएंगे अब हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। टेंसेस के बाद हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। तो अगर आपको टेंसेस अच्छी तरह से आपने समझ लिए तो आपको पैसिव वॉइस समझना आसान होंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपको समझने उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। और इसका मतलब है कि ऐसा काम जो कि मौजूदा ज़माने में हो रहा हो और वो मुकम्मल हो, तो उसे हम कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। इसकी उर्दू में जो पहचान है, उर्दू में इसकी पहचान जो है वो है, उर्दू फिकरात के आखिर में लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह। इसके बाद या बात का ऐसे होता है कि चुका है, चुकी है नहीं होता, तो कुछ फिक्रे ऐसे लिखे होते हैं जिसके आखिर पर लिखा होता है लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह। अब आप पूछेंगे वो कैसे कि लिया है, ली है या लिए हैं, ये कैसे आता है? तो इसकी हम मिसालें लिखते हैं। अगर मैं लिखूं चुका है, उस वो काम मुकम्मल कर चुका है। और अगर मैं ये चुका है ना लिखूं तो फिक्रा किस तरह लिखा जा सकता है? उसने काम मुकम्मल कर लिया है। यानी कि इन दोनों में, इन दोनों जमानों में, इन दोनों फिक्रों में आप देखें तो जमाना एक ही है। उसके बाद करने का मतलब है कि दोनों में काम मुकम्मल हुआ है और वो मौजूदा ज़माने में हुआ है। लिहाजा जब ऐसे फिक्रे आ जाते हैं तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसको ट्रांसलेट करना इतना मुश्किल नहीं है। इसका मेथड लिखते हैं। इंग्लिश में इसका तर्जमा जो है, हम इसका फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास यहां पे हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। उसके बाद हमारे पास जितने भी परफेक्ट के टेंस होंगे जिनके साथ कंटिन्यूस ना लगाओ, जिनके साथ कंटिन्यूस लगाओ उनके साथ तो आईएनजी आता है। तो जिनके साथ सिर्फ परफेक्ट होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे पास्ट परफेक्ट आएगा, जैसे फ्यूचर परफेक्ट आएगा, तो इनमें तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। अब हमने देखना है कि हैज और हैव किस किस के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखते हैं जी हैज। हैज जो होगा, हैज का इस्तेमाल किसके साथ होगा? ये हम लिखते हैं ही, शी, इट या वहद इसम आ जाए, उसके साथ हम करते हैं हैज का इस्तेमाल। इसी तरह अगर हम देखें हैव का इस्तेमाल, तो हैव का इस्तेमाल हम करेंगे आई, वी, दे,
यू या जमा इसम के साथ, यानी कि इनको आपने याद रखना है। मैंने पहले भी बताया कि टेंसेस इतने मुश्किल नहीं होते। जो बच्चे टेंसेस को इतने मुश्किल समझ लेते हैं और वो टीचर से भी समझने से घबराते हैं, तो आप इन मेरे टेंसेस को आप सिर्फ गौर से सुनते जाएं तो टेंसेस आपको इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। इसकी जो मेन वजह जो होती है, वो सबसे बड़ी वजह वो होती है कि स्टूडेंट्स दिलचस्पी नहीं लेते। अगर स्टूडेंट्स अपने सीखने में दिलचस्पी ले लें, इसको गौर से सीख लें, तो ये मुझे लगता है एक ही दफ़ा सिर्फ सुनना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आपको रिवीजन करनी हो तो आप इसको मतलब सुने, तो बार बार आप इसको सुनेंगे तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि आपको समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि आप एक दफ़ा इसको सुने, इसको नोट करें, और फिर जहाँ से समझ ना आए फिर वहाँ से बंदा दोबारा उसको सुन सकता है। तो हमारे पास ये आप इसको पास करें, ब्रेक करके इसको अपने लेक्चर को, तो ये आप इतना नोट कर लें। मैंने पहले भी बताया, आप अपनी डायरी जो है वो डायरी बनाएं और डायरी पर ये सारे आप मेथड लिखें। अब हम इनकी एग्जांपल करते हैं। आप इसको नोट कर लें, ब्रेक लगा के इसको नोट करें, और उसके बाद मज़ीद आप इसके देखिएगा। सिंपल, इसके जो पॉजिटिव फिक्रे हैं, सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात, जैसे हम स्कूल जा चुके हैं, जा चुके हैं। इसी तरह दूसरा फिक्रा है, वो गाना गा चुकी है। उन्होंने आम खरीद लिए हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं बच्चों। हम स्कूल जा चुके हैं, हम सब्जेक्ट, स्कूल ऑब्जेक्ट, और जाना वर्ब। तो हमने आप ये पढ़ा कि वही के साथ क्या लगाएंगे। हम की इंग्लिश है वही, तो वही के साथ क्या आएगा, हैज या हैव। हमने लिखा हैव, वी हैव। जाना की तीसरी फॉर्म क्या होगी, वी हैव गॉन टू, आगे ऑब्जेक्ट स्कूल। वो गाना गा चुकी है, वो सब्जेक्ट, गाना जो है ऑब्जेक्ट है, और गा चुकी यानी कि जो सिंगिंग है वो इसका वर्ब है। तो हमारे पास आएगा वो गाना गा चुकी है, मुअन्नस है, तो शी के साथ इस्तेमाल करेंगे हैज। शी हैज। गाना की जो तीसरी फॉर्म है वो है सिंग, सैंग और संग, SUNG तीसरी फॉर्म, संग। गीत की इंग्लिश क्या होगी, जो गाना है, सॉन्ग। तो बन गया शी हैज संग अ सॉन्ग। उन्होंने आम खरीद लिए हैं। ये जो उन्होंने, ये सब्जेक्ट है, आम इसका ऑब्जेक्ट है, और खरीदना इसका वर्ब है। अब उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी, जमा है। ये लड़के भी हो सकते हैं, ये लड़कियां भी हो सकती हैं, या दोनों हो सकते हैं। तो उन्होंने एक कॉमन है थर्ड पर्सन, ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं वो के लिए, या उन्होंने अगर लिखा हो तो वो भी जमा में होता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल है ये। तो दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव। खरीदना, बाय, बॉट, दे हैव बॉट मैंगोस। तो बच्चों आगे अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंसेस का अलग, हमें अब कुलिया लिखने की जरूरत नहीं है कि उसका हम फार्मूला अलग लिखें। फर्ज करें अब इसी को मैं नेगेटिव कन्वर्ट करता हूं
कि हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी हैव नॉट। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट इस्तेमाल हो जाएगा कि वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा चुके हैं। तो जब भी नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएं। वो गाना गा नहीं चुकी है, तो शी हैज नॉट, यहां पे आ गया नॉट संग अ सॉन्ग। उन्होंने आम खरीद लिए हैं, तो दे हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद उन्होंने आम नहीं खरीद लिए हैं, उन्होंने आम खरीद नहीं लिए हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे दे हैव नॉट बॉट मैंगोस। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहां पे तो आ जाएगा, अगर नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस करने हैं, अगर आपने इंटेरोगेटिव करने, सवालिया फिक्रा बनाना है, तो सवालिया में क्या होगा, हम इसको बदलते हैं इसके साथ। जैसे ये लिखा हुआ है वी हैव गॉन टू स्कूल, अगर हम इसको सवालिया बनाएं तो सवालिया में क्या लिखा होगा, यानी कि सवालिया और नेगेटिव आप लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ उसके सादा फिक्रात समझने। सादा फिक्रात समझने के बाद आपको नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, और आपको सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट को अंदर ले जाना है और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को आपने शुरू में ले आना। तो सवालिया फिक्रात कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी होंगे वो फिक्रे का हेल्पिंग वर्ब होगा, वो शुरू में आएगा और सब्जेक्ट को आगे कर देना है। यानी कि जैसे वी हैव तो हैव वी। अब हम इसका अगर सवालिया फिक्रा करें तो बनता है जी, क्या हम स्कूल जा चुके हैं, जा चुके हैं। तो सवालिया में हमने क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है कि वो एंड पर लगाना है। तो जैसे मैंने बताया कि आपने इस क्या को नहीं देखना होता, आपने इसको देखना है। ये देखें, ये सिंपल फिक्रा लिखा हुआ है, हम स्कूल जा चुके हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। अब जब क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो बच्चे सोचते हैं कि क्या का तर्जमा क्या होगा, तो क्या का तर्जमा बच्चों कुछ भी नहीं है। आप इसके हेल्पिंग वर्ब शुरू में करें और वी को आगे करें तो तर्जमा बन जाएगा क्या। तो ये लिखा जाएगा हैव वी गॉन टू स्कूल, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो सारे बच्चों, सारे जो होंगे आपने ऐसे ही सवालिया फिक्रात भी बना लेने। वो गाना गा चुकी है, क्या वो गाना गा चुकी है, तो हैज को शुरू में करेंगे, तो ये हैज एच बड़ा हो जाएगा, कैपिटल लिखेंगे, हैज शी, फिर एच इसका जो एस है वो छोटा कर दें, हैज शी संग अ सॉन्ग, बाकी ये इसी तरह होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसका हम करेंगे, उन्होंने आम खरीद लिए हैं, तो इसको अगर हम सवालिया बनाएं तो हम लिखेंगे हैव, शुरू में लिखेंगे, एच कैपिटल कर देंगे, और दे का टी जो है वो स्मॉल लेटर में, दे हैव दे, सवालिया क्या होगा, हैव दे बॉट मैंगोस, और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये आसान सा टेंस है, फिलहाल मुकम्मल। इसको हम दोबारा से आपको रिवाइज करवाते हैं कि ऐसा फिक्रा जिसकी पहचान ये होगी कि इस तरह के टेंस के फिक्रात जितने भी होंगे उर्दू में, उनके लिखा होगा जैसे चुका है, चुकी है, या चुके हैं, या इसकी पहचान हो सकती है लिया है, ली है, या ली है। उन्होंने काम कर लिया है, या वो उन्होंने आम खरीद लिए हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल भी लिखी। इसी तरह उसने जमीन खरीद ली है, तो उसने गाड़ी खरीद ली है। अब देखो ना, उसने गाड़ी खरीद ली है, अगर आप ये बोले उसने गाड़ी खरीद ली है तो ये ली है आया, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये बनेगा वो गाड़ी खरीद चुका है, और अगर ज्यादा है तो उन्होंने गाड़ी खरीद ली है तो वो गाड़ी खरीद चुके हैं। तो बस ये आसान सा टेंस है, आप इसको अच्छी तरह इसको ब्रेक लगा के आप इसको नोट किया करें। अब मैंने थोड़ा सा पेंसिल जो है वो फर्क डाला है कि रेड और ब्लू भी इस्तेमाल किया, तो पहले ब्लैक थी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम मतलब नोट्स बनाते जाएंगे या आपकी वीडियोस में बेहतरी आती जाएगी, और इंशाल्लाह जो है आपको पहले से भी ज़्यादा मुवस्सर यानी कि हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अब थोड़ा होगा और थोड़ा सा स्पीड से होगा। हमने टेंसेस पढ़ने हैं, पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, हमने डायरेक्ट नेक्ट पढ़ने हैं, इसके साथ साथ आपके टेस्ट भी हमने रखने हैं, टेस्ट कंडक्ट करने हैं, इधर आपको टेस्ट दिया करेंगे। तो अभी ये 3 टेंस मुकम्मल हो गए, तो अभी इसके बाद आपको तीनों टेंसेस की रिवीजन होगी। रिवीजन के बाद ही हम एक टेस्ट देंगे, वो आपने हमें टेस्ट हल करके सेंड करना है, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें,
अपने वालिदैन का अदब करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज 5 वक़्त की पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, झूठ ना बोलें, सच का साथ दें और अपने दोस्तों को उनकी मदद ज़रूर करें। जो आप पढ़ें वो उनको भी पढ़ाएं, उनको भी बताएं, ताकि अल्लाह ताला आपका मददगार हो। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।